कर्ण महाभारत के वीर योद्धाओं में से एक हैं, जिनकी छवि वर्तमान में एक शूरवीर और दानी के रूप में प्रतिस्थापित है। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म कुंती यानी कि श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन और भगवान कृष्ण की बुआ के घर एक वरदान के रूप में हुआ था। एक दिन दुर्वासा ऋषि चहल पहल करते हुए कुंती के महल में आए। उस समय कुंती अविवाहित थी। तब कुंती ने पूरे 1 वर्ष तक दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी। सेवा भाव के दौरान दुर्वासा ऋषि ने कुंती के भविष्य को अंतर्मन से देखा और कुंती से कहने लगे, तुम्हें राजा पांडु से कोई संतान प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। तुम किसी भी देवता का स्मरण कर उससे संतान प्राप्त कर सकती हो। इतना कहने के बाद दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। तभी उत्सुकता पूर्वक कुंती ने सूर्यदेव का ध्यान लगाना शुरू किया। वह प्रतिदिन सूर्यदेव की पूजा अर्चना करने लगी। उसके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्होंने कुंती को एक पुत्र का वरदान दिया। जिसके कुछ समय बाद कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसमें सूर्य का तेज झलकता था। और यही नहीं, जन्म से ही उस बालक के शरीर पर कवच और कुंडल थे और वह बालक कोई और नहीं बल्कि कर्ण ही था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कर्ण एक बहुत ही महान योद्धा था और कर्ण और दुर्योधन में बड़ी गहरी मित्रता थी, जिसके कारण उसने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ न देकर कौरवों का साथ देने का निर्णय किया। उसके इसी गलत निर्णय के कारण जब श्री कृष्ण ने उसे अधर्म का साथ छोड़ने की सलाह दी तो उसने भगवान श्री कृष्ण से कुछ कड़वे सवाल किए, जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सरलता और सहजता से दिया। तो आइए जानते हैं कि क्या थे कर्ण के वो कड़वे सवाल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले धर्म एवं रोचक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। और पितृ पक्ष से जुड़े दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें। महाभारत में दानवीर योद्धा कर्ण भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, मेरी माँ कुंती ने मुझे उसी पल छोड़ दिया जब मैं पैदा हुआ था। क्या यह मेरी गलती है? मैं एक नाजायज बच्चा पैदा हुआ। मुझे गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं मिली क्योंकि मुझे क्षत्रिय नहीं बल्कि सूत पुत्र माना जाता था। गुरु परशुराम ने मुझे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान तो दिया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं क्षत्रिय हूं तो मुझे सब कुछ भूल जाने का श्राप दिया। हालांकि तब तक तो मैं भी यह बात नहीं जानता था। केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरी बदनामी हुई थी। यहां तक कि कुंती ने भी अपने अन्य पुत्रों को बचाने के लिए ही मुझे सच बताया। मुझे जो कुछ भी राज और सम्मान मिला वह दुर्योधन के कारण मिला। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, कर्ण, मैं एक जेल में पंडित वसुदेव और माता देवकी के यहाँ पैदा हुआ था। मेरे जन्म से पहले ही मौत मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात में पैदा हुआ उसी रात जन्म देने वाले अपने माता पिता से अलग हो गया था। बचपन से तुम तलवारों, रथों, घोड़ों, धनुष बाणों का शोर सुनते सुनते बड़े हुए हो, लेकिन मैं गाय चराता हुआ, गोबर उठाता हुआ बड़ा हुआ, क्योंकि मैं ग्वाला नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ पला बड़ा। चलना सीखने से पहले ही मेरे जीवन पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। मुझे मारने के ना जाने कितने प्रयास किए गए। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं। मैं लोगों को यह कहते हुए सुन सकता था कि मैं उनकी सभी समस्याओं का कारण हूं। जब तुम सभी को तुम्हारे शिक्षकों द्वारा वीरता के लिए सराहा जा रहा था, तब मुझे कोई शिक्षा भी नहीं मिली। मैंने 16 साल की उम्र में जाकर ऋषि सांदीपनि के गुरुकुल में प्रवेश लिया था। तुमने अपनी पसंद की स्त्री से विवाह किया। मुझे वह स्त्री नहीं मिली जिससे मैं प्रेम करता था। जरासंध से बचाने के लिए मुझे अपने लोगों को यमुना के किनारे से दूर समुद्र के किनारे ले जाना पड़ा। मुझे भागने के लिए कायर कहा गया। यदि दुर्योधन यह युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा। धर्मराज के युद्ध जीतने पर मुझे क्या मिलेगा? युद्ध और सभी संबंधित समस्याओं के लिए केवल दोष। एक बात याद रखो कर्ण, जीवन में हर किसी के सामने चुनौतियां होती हैं। जीवन किसी के लिए भी उचित और आसान नहीं है, लेकिन सही क्या है तुम्हारे अंतर्मन को यह पता है।
चाहे हमारे साथ कितना भी अन्याय हुआ हो, हम कितनी भी बार बदनाम हुए हों, कितनी भी बार हम असफल हुए हों, महत्वपूर्ण यह है कि हमने उस समय कैसी प्रतिक्रिया दी। जीवन का अन्याय हमें गलत रास्ते पर चलने की अनुमति नहीं देता। जीवन कुछ बिंदुओं पर कठिन हो सकता है, लेकिन भाग्य हमारे द्वारा पहनने वाले जूतों से नहीं, बल्कि हमारे द्वारा उठाए गए कदमों से बनता है। तो दोस्तों, क्या आप भगवान श्री कृष्ण की बात से सहमत हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी लाइक कर 10,000 लाइक का हमारा टारगेट पूरा करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।